अपनी जिंदगी के सारे कामों पर ब्रेक लगा दो, क्योंकि जो खबर मैं, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा आज आपके लिए लेकर आई हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। सोचा था झनक की जिंदगी में आज खुशियों की बरसात होगी, सम्मान मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना गलत सोचा था हमने, क्योंकि एक तरफ जहां झनक अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में एक ज्वालामुखी फटने की तैयारी कर रहा था। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब ऋषि बाबू ने विलेन की तरह एंट्री मारकर भरी महफिल में सबके सामने वो 3 शब्द कह दिए जिसने झनक की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। तो पॉपकॉर्न ले आइए, अपनी कुर्सी की पेटी कस कर बांध लीजिए, क्योंकि झनक के 20 अक्टूबर के एपिसोड की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और इमोशनल सीन से। हमारी झनक, जिसकी आंखों में आज सपनों की एक नई उड़ान है, अपने सम्मान समारोह के लिए तैयार हो रही है। माहौल में एक हल्की सी टेंशन है, लेकिन खुशी की टेंशन। पराशर जी, जो एक पिता की तरह हमेशा उसकी चिंता करते हैं, वो कह रहे हैं, देखो बेटा, यहाँ इतने सारे पुलिस वाले हैं, सुरक्षा है, मैं यहीं आसपास ही रुकता हूँ। उनकी आवाज में वो फिक्र साफ झलक रही थी। लेकिन हमारी झनक, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है, वो उन्हें बड़े प्यार से समझाती है। वो कहती है, आप स्कूल में ही रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरा दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें। इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, कसम से दिल को छू जाता है। एक तरफ झनक के लिए इतना बड़ा दिन और दूसरी तरफ पराशर जी का निस्वार्थ प्यार। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन रुकिए, ये तो तूफान से पहले की शांति थी। अब कैमरा घूमता है 360 डिग्री और हम पहुंच जाते हैं सीधा कलकत्ता, ऋषि के घर, जहां शांति का श भी नहीं है। वहां तो भैया महाभारत का सेट लगा हुआ है। और इस महाभारत की मुख्य पात्र कौन? हमारी अदिति मैडम। ओहो हो, उनका गुस्सा तो आज 7वें आसमान को भी पार कर गया है। वो घर में इधर से उधर ऐसे टहल रही हैं जैसे कोई शेरनी अपने पिंजरे में कैद हो। और फिर वो उठाती हैं फोन और सीधा लगाती हैं ऋषि के सीनियर ऑफिसर को। उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। क्या ऋषि ऑफिस में है? और फोन के दूसरे तरफ से जो जवाब आता है, वो इस घर में आग लगाने के लिए काफी था। ऑफिसर कहते हैं, नहीं, वो तो आज ऑफिस आया ही नहीं। बस इतना सुनना था कि अदिति के सब्र का बांध टूट गया। घर में जैसे भूचाल आ गया। इंदुमती जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं कि आखिर उनका बेटा गया तो गया कहाँ। तनुश्री के चेहरे पर एक मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव था। वो मन ही मन शायद खुश हो रही थी कि उसे अदिति को ताना मारने का एक और मौका मिल गया। दादा भाई, जो हमेशा घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, वो बेचारे फिर से रेफरी बन गए। वो अदिति को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे ऑफिस नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सिमुल बोनी ही चला गया होगा, हो सकता है कोई और काम हो। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए, क्या अदिति जैसी शक की देवी को कोई समझा सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो चीखने लगी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ थे। वो कहती है, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है वो कहाँ है। वो उसी लड़की के पास गया है, उसी झनक के पास। उसका हर शब्द एक तीर की तरह था जो उस घर की शांति को चीर रहा था। और फिर अदिति ने वो किया जिसका हम सबको डर था। उसने अपना फोन उठाया और सीधा झनक का नंबर डायल कर दिया। सोचिए उस बेचारी झनक के बारे में। वो अपने फंक्शन के लिए तैयार हो रही है, खुश है, और तभी उसके फोन पर अदिति कॉलिंग लिखा हुआ आता है। उसका दिल एक पल के लिए जरूर धड़का होगा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। अदिति बिना किसी हेलो हाय के सीधा मुद्दे पर आती है। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। कहाँ है ऋषि? छुपा कर रखा है तुमने उसे, मुझे पता है वो तुम्हारे साथ ही है। एक पल के लिए तो मैं भी हिल गई। लेकिन यहाँ पर मैं झनक को 100 में से 100 नंबर दूंगी। क्या ग्रेस, क्या डिग्निटी और क्या शांति से उसने जवाब दिया। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, ऋषि यहाँ नहीं है। और मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मैं किसी और का पति कभी नहीं छीनूंगी। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। वाह, क्या जवाब था! सीधा मुंह पर तमाचा। इस एक लाइन में झनक ने अदिति को उसकी जगह भी दिखा दी और अपनी इज्जत भी बचा ली। अदिति के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
झनक ने बड़ी शालीनता से फोन काट दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस एक कॉल ने झनक के मन में कितनी उथल-पुथल मचा दी होगी। उसकी खुशी में एक कड़वाहट घोल दी थी इस कॉल ने। और कलकत्ता में ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अदिति का गुस्सा अभी भी उफान पर था। तभी ऋषि का फोन आ जाता है। दादा भाई समझदारी दिखाते हुए फोन को स्पीकर पर डाल देते हैं। पूरा परिवार कान लगाकर सुन रहा था। अदिति तो बस फोन पर टूट पड़ती है। कहाँ हो तुम ऋषि?